हेलो एंड वेलकम गाइस टू द IYF एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं NOS का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 कोंडिबा हीरो। तो देखो यार, क्या है ना, आप लोगों की लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आई होगी, ठीक है। और उस प्रॉब्लम से आप टैकल कैसे करते हो या प्रॉब्लम को आप किस तरह से एडजस्ट करते हो कि मतलब जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। या आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जब किसी और की प्रॉब्लम होती है तो आप उसको सॉल्व कर देते हो, ठीक है। तो इस कहानी को पढ़ के हमें पता लगेगा कि असली हीरो कौन होता है। असली हीरो वो होता है जो प्रॉब्लम से भागता नहीं है, बल्कि क्या करता है कि प्रॉब्लम्स को फेस करता है और उस प्रॉब्लम से लोगों को छुटकारा दिलाता है, ठीक है। तो ये कहानी किसकी है? तो ये कहानी है कोंडिबा की, ठीक है। कोंडिबा जो है वो बेसिकली क्या है, औरंगाबाद का रहने वाला था, महाराष्ट्र, ठीक है। लेकिन क्या है कि वो 25 साल की उम्र में कहाँ जाता है? मुंबई। अब मुंबई में आ जाता है तो मुंबई में आके वो सोचता है कि देखो भाई, अंधे जो है नॉर्मली जब वो अंधा होता है तो अंधों को भीख मांगना पड़ता है, आपने देखा होगा हर रेड लाइट पे या मंदिरों के आगे, ठीक है। तो वो जो है वो अंधा तो है पर उसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि वो भीख मांगे, ठीक है। तो वो सोचता है करूँ क्या यार। तो बेसिकली वो क्या करता है, झाड़ू बेचना चालू कर देता है। अब जब वो झाड़ू बेचता है, ठीक है, तो झाड़ू बेचते बेचते उसे समझ में झाड़ू बेच के ना मुंबई में कुछ नहीं होने वाला उसका, ठीक है। और फाइनली उसके दिमाग में जो आइडिया आता है वो यही कि भैया देखो, अगर यहाँ पे सरवाइव करना है तो सबसे बेस्ट बिजनेस जो है वो क्या है, भीख मांगने का, ठीक है। और वो भीख मांगना शुरू कर देता है क्योंकि वो अंधा होता है। तो आप लोग सोचो कि वो अंधा कैसे होता है। तो बेसिकली 8 साल की उम्र में उसको चिकन पॉक्स हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, वो अंधा हो जाता है। तो बेसिकली क्या है कि वो भीख मांग के अपना बिजनेस स्टार्ट करता है भीख मांगने का। अब क्या है कि जब वो रहता कहाँ है, तो भाई वो रहता है गोलीबार में, ठीक है, जो कि मुंबई में एक झुग्गी है, ठीक। वहाँ पर वो तुकाराम और तुकाराम की बीवी जो है येलन बाई, उसके साथ रहता है। अब बेसिकली क्या है, वो जब दिन भर भीख मांग कर आता है तो यूजुअली वो 5 से 6 रुपये कमाता है। ये बहुत पुरानी कहानी, तो उस समय 5 से 6 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। तो दिन भर भीख मांग के आता है, येलन बाई उसके लिए खाना बना के रखती है और वो खाना खाता है। लेकिन एक दिन जब वो मानसून की समाप्ति थी, वहाँ पर एक कुआं है उसकी झुग्गी में, ठीक है। अब उस कुएं में क्या होता है कि बहुत ही गंदा पानी है। अब देखो वहाँ पर क्या है, झुग्गी के अंदर एक टेप भी है यानी कि टूटी, और एक कुआं है। एक्चुअली क्या है, एक सिंगल टूटी से पूरी झुग्गी का पानी तो हो नहीं सकता, तो इसलिए झुग्गी वाले क्या करते हैं, उस कुएं से पानी भरते हैं। पर वो कुआं जो है बहुत ही गंदा है, ठीक है, हरे कलर का पानी है और उसके आसपास बाउंड्री नहीं है, यानी किसी ने भी वो बाउंड्री नहीं बनाई, ठीक है। तो होता क्या है कि वहाँ पे घास वास है, कीचड़ है, तो कभी भी कोई भी गिर सकता है, इस बात का डर बना रहता है। तो एक दोपहरी जब जो कोंडिबा है वो येलन बाई के द्वारा बनाए हुए खाने को खाने आया, तो जब वो खाना खा रहा था, ठीक है, तो अचानक से उसने ज़ोर ज़ोर के आवाज़ सुनी, ठीक है, चिल्लाने की। तो चिल्लाने की जब उसने आवाज़ सुनी तो वो उधर गया तो पता लगा कि भाई 2 बच्चे जो हैं वो क्या हो गए, कुएँ के अंदर गिर गए हैं। अब क्योंकि वो मटमैला पानी है तो नज़र नहीं आ रहा कि बच्चे किधर हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि सब कह रहे कि इसे बुलाओ उसे बुलाओ। अब वहाँ पे कोई बचाने नहीं जा रहा, तो कोंडिबा ने आओ देखा ना ताओ, और बेसिकली वो उस पानी में कूद गया। क्योंकि कोंडिबा गांव का था तो गांव में आपको पता होगा आमतौर पे लोगों को क्या होता है, तैरना आता है। अब वो तैरना आता है तो उसकी सहायता से उसने क्या करा, उन बच्चों को डुबकी लगाई, और एक बार लगाया तो उसे बच्चे नहीं मिले। दोबारा और गहरी डुबकी लगाई तो बच्चे को निकाला, और उसको बच्चे को पकड़ के वो जब ऊपर आया तो लोगों ने रस्सी फेंकी और रस्सी पकड़ के वो बाहर आ गया। अब बेसिकली क्या है कि कोंडिबा इस तरीके से उस बच्चों को बचाता है। तो ये बात न्यूज़ में आ जाती है अगले दिन कि भाई एक अंधे व्यक्ति ने क्या करा, 2 बच्चों को कुएं में डूबने से बचाया। तो ये बात जब न्यूज़ में आती है तो मंत्री और मुख्यमंत्री जो उससे मिलने आते हैं और उसको उसकी बहादुरी के लिए क्या करते हैं, इनाम देते हैं, और उससे पूछते हैं वो क्या करना चाहते, तो वो कहता है मुझे कोई नौकरी दे दो जिससे क्या हो कि मैं अपने जीवन को आराम से चला पाऊँ। तो सरकार उससे खुश होती है और 5,000 का इनाम भी देती है, प्लस में उसको नौकरी दे देती है, जिसके बाद वो अपनी शादी कर लेता है और शादी के बाद अपनी बीवी के साथ खुशी से रहता है। तो फाइनली इस कहानी में मैं समझ के आया, इस कहानी में समझ में ये आया कि देखो, चाहे आप में लाख कमी हो, बट अगर आप चाहो किसी की हेल्प करना तो आप कर सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पे कोंडिबा जो है फिजिकली हैंडीकेप है, यानी कि वो अंधा है, ठीक है। उस हिसाब से हम क्या करें, तो देखो अंधा व्यक्ति कभी तुम सोच सकते हो कि कुएं में जाके वो किसी की जान बचाएगा, नहीं बचा सकता, सिंपल सी बात है। तो लेकिन आप यहाँ पे देखो कि वो जो अंधा होने के बावजूद वो क्या कर रहा है, उन 2 बच्चों की जान बचाता है। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि देखो, चाहे आप में लाख कमी हो, चाहे कुछ भी हो, बट हमेशा अगर कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए, उसको बचाने के लिए एफर्ट्स देने चाहिए।